इस आईसी का नंबर ही मीठा सा है। तो चलो, अब इस आईसी का नंबर जानने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा बोर्नियो देखेंगे। बोर्नियो के अंदर हम पहले कंपोनेंट नेम पे क्लिक करेंगे, जो हमें इस आईसी का नंबर बताएगा। अगर मॉडल है, अगर मान लेते हैं कि बोर्नियो के अंदर नहीं होता, बोलो, फिर भी ढूंढ लेते। और ये हम आपको आगे की क्लास में बताएंगे कैसे, सीपीयू के हिसाब से। बोलो, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं इसके बहुत सारे तरीके हैं जिसमें काम किए जा सकते हैं। और इस आईसी का क्या नंबर है अगर हम देखें तो 6631। बोलो। अब ऐसा तो है नहीं कि हम भी उठाएंगे और एक ही काम कर देंगे कि आईसी रिबोल या आईसी चेंज कर दें। तो हमें ट्रेसिंग करना पड़ेगा, फॉल्ट फाइंडिंग। हमें शुरुआत से ही ढूंढना पड़ेगा कि क्या बिगनर चीजें हैं, क्या उसके बाद की चीजें हैं। तो हम इस आईसी को समझते हैं। इसको समझने के लिए हमें इस आईसी का डाटा शीट चाहिए। क्या चाहिए? अभी मुझे बताओ, क्या इसके अंदर स्कीमेटिक डला है? बताओ, क्या इसके अंदर डायग्राम है? बताओ। तो मतलब इन सेटों का, जिन सेटों का कोई माई बाप नहीं होता है, उन सेटों को तो रिपेयर वो टेक्नीशियन तो कर ही नहीं पाएंगे जिनका छोटा मोटा वो रिपेयर यूट्यूब देख के कर रहे हैं। हेलो, क्योंकि आपको कैसा पता चलेगा कि कौन सी पिन पर क्या वोल्टेज आना है, कौन सी पिन पर कोई सप्लाई आनी है या जो भी है। तो ये जो चीज है ये हम सीखते हैं क्लासेस के अंदर। कहाँ पर? हाँ जी। तो आपको तो मैं बताऊंगा क्योंकि हम क्लास के अंदर बैठे हुए हैं। लाइक इसका अगर मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो ये चीजें कट करूंगा मैं थोड़ी सी। सो अभी हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास किसी भी साइट का डायग्राम नहीं है, बोलो, तो हम 6631N हम इसका डाटा शीट निकालेंगे। हम बोर्नियो में जाएंगे, पार्ट फाइंडर, इसको पार्ट कंपेटिबिलिटर मतलब पार्ट कंपेटिबल फाइंडर बोलते हैं, डाटाबेस बोलते हैं। यहां जाकर हम इसका सेम आईसी नंबर लिखेंगे। क्या था आईसी? 31N, ये लिखेंगे, एंटर मारेंगे, तो हमें मल्टीपल मॉडल्स मिल जाएंगे। हमें क्या करना है, ऐसे मॉडल ओपन करना है जिसके डायग्राम हो। हेलो, ऐसे मॉडल ओपन करना है। तो हम जनरली पहले Xiaomi में ही जाएंगे। किस में जाएंगे? Xiaomi में। उसके हमें डायग्राम मिल जाते हैं, क्योंकि इन सबके डायग्राम ढूंढेंगे, नहीं मिला तो फिर ढूंढते रह जाएंगे। राइट, जैसे A1K का डायग्राम होता है, तो A1K का डायग्राम खोल लेते हैं ओप्पो में जाकर। तो ओप्पो में जाएंगे, A1K देखो यहाँ पर, ये है A1K है रे, वो A11 है। अच्छा, खाना खाना है क्या तेरे को? तेरे को भूख लग रही है लगता है। ये पानी पीने 2-3 बार जा चुका है। तू वहां जाके दबा के तो नहीं आ रहा है समोसा? ये देखो, सेम आईसी नंबर है, 6631N। तो भैया कौन कहता है सर्किट डायग्राम नहीं होते? पहली बात तो सर्किट डायग्राम होते हैं, डाटा सीट के हिसाब से काम करना होता है। हेलो, अब तुम बोलोगे कॉम्पोनेंट टू कॉम्पोनेंट, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसे टेक्नीशियन कभी भी सरवाइव नहीं कर पाते। टेक्नीशियन बनना है तो फॉल्ट फाइंडिंग को विदाउट डायग्राम्स ही सीखना पड़ेगा। हेलो, नहीं तो फिर वो कैसा बनाओगे? सैमसंग S20, S25 अल्ट्रा, उसका तो बोर्नियो भी नहीं है, तो फिर कैसे करोगे काम? तो इसलिए हमारी फील्ड में जितना जल्दी हो सकते उतना जल्दी स्टार्ट कर लेना बहुत आसान है। तो हम इसका डायग्राम खोलेंगे, अब इसका डायग्राम पढ़ेंगे। अब बोर्नियो के अंदर अगर आप घर बैठ के इसका डायग्राम पढ़ रहे हो तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक टीचर ही है या जो एक पढ़ा लिखा जो या जो ऑलरेडी वेल नोन पर्सन है जो उसको जानता है, वही आपको गाइडेंस देगा कि इसको चेक कैसे करना है। क्योंकि आप यहाँ पे ध्यान दो, ये आईसी को सर्च करने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सी सप्लाई पहले चेक करनी है? हेलो, तो ये सप्लाई आपको एक टीचर बताता है। कौन बताता है? टीचर। तो आइए हम इस सप्लाईयों पे बात करते हैं, फिर हम इस डाटा पे बात करेंगे। देखिए, वाईफाई सेक्शन, बोलो, पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला पार्ट, बनाओ मेरे साथ, जल्दी से बनाना, बहुत स्पीड में है ना, बहुत टाइम बिल्कुल भी नहीं है। पहला पार्ट हमारा कौन सा पार्ट होता है? जल्दी बताओ। वोल्टेज पार्ट। यहाँ पे लिख लो, जैसे अभी हम किसका काम कर रहे हैं? वाईफाई आईसी। वाईफाई आईसी, और ये लिख लो डाटा सीट। पहला पार्ट वोल्टेज पार्ट, ये सारे सेक्शन में ऐसे ही होता है।
हम जब आरएफ पे काम करेंगे, पहला पार्ट कौन सा पार्ट है? वोल्टेज पार्ट। वोल्टेज पार्ट चालू होता है वी से, जिसपे भी कोडिंग वी से या वीडीडी, ये कोडिंग लिखो जल्दी से, एवीडीडी, वीआरईजी, वीआईओ, वीपीएच, वीएसवाईएस, बहुत सारी कोडिंग जिस पर भी हमारा ये वी है, आईओवीडीडी, पीवीडीडी, डीवीडीडी, ये सारी कोडिंग में से मैटर ये है कि वी चालू है। हमें आईसीओ को ऐसे समझना है जैसे यूनिवर्सल तरीके से, ताकि हम यूनिवर्सल काम कर सके। अगर मैं आपको एक आईसी पढ़ा दूंगा, फिर दूसरी भी पढ़ानी पड़ेगी, तीसरी भी पढ़ानी पड़ेगी, और ऐसे में आप जिंदगी भर यहाँ आते रहोगे कि सर अब ये भी पढ़ा दो। तो हमें एक यूनिवर्सल वे ढूंढना है, हेलो, ताकि हम एक तरीके से सारी आईसीयू को डाटा पढ़ सके, है ना। तो पहला हम पार्ट किसको पढ़ेंगे? वोल्टेज पार्ट। वोल्टेज पार्ट में अब हम यहां पर देखेंगे कि यहां पर वोल्टेज किस किस पे आ रहा है। तो देखो, एबीटीटी 33 और डब्ल्यू बीटी, क्या लिखा हुआ है? डब्ल्यू, मतलब वाईफाई के अंदर, बोलो। अब पहला देखना फिर बनाना। वोल्टेज पार्ट में पहला जो वोल्टेज है वो है 3.3 वोल्टेज। कितना है जल्दी बताओ, अभी बनाना मत, पहले देखना। और इस वोल्टेज पे लिखा हुआ है एबीडीडी, क्या लिखा हुआ है? अंडर एबीडीडी 33, एमटीके में बोलो, टी नहीं होता है, डायरेक्ट 33, राइट। कॉलकम होता है तो 3P3 अंडर स्कोर WBT, मतलब वाईफाई ब्लूटूथ, मतलब ये वोल्टेज दो को एक्टिव कर रहे हैं। किस किस को एक्टिव कर रहे हैं? और ये वोल्टेज आपके आएंगे सीधे पावर आईसी से। किससे आएंगे जल्दी बताओ? पावर आईसी के एलडीओ से, पावर आईसी के एलडीओ से। ठीक है, डन। दूसरा क्या है? और ये वोल्टेज कौन से नंबर पे आ रहे हैं? 33 नंबर पे आ रहे हैं। कौन से नंबर पे आ रहे हैं? तो हम यहाँ पर 33 नंबर डाल देंगे, पिन नंबर 33। मतलब ये नोज कट पॉइंट है, बताओ नोज कट पॉइंट बताओ अपना। ये है लैग आईसी, बोलो। एंटी क्लॉकवाइज काउंट होती है, बोलो। मतलब बोलो, ये नोज कट पॉइंट है, यहां से गिनना चालू करो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, मतलब यहाँ पर हमें फोन चालू करते समय और वाईफाई एनेबल करना या नहीं भी करने से पहले हमें कितने वोल्टेज आने चाहिए? 3.3। ये फोन ऑन होने के बाद आते हैं और फोन ऑन ऑफ होने तक रहते हैं, हेलो। और सिर्फ चार्ज लगा कर नहीं आएंगे कभी, जब तक फोन ऑन ना हो जाए। ये हमारा पहला एलडीओ है, और ये एलडीओ हमारा बीटी भी चालू कर रहा है और वाईफाई भी चालू कर रहा है। अगला देखो, अगला अब देखो, तुम ढूंढो इसके नीचे कोई वोल्टेज। एफएम के लिए, एफएम के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? कितने नंबर पे? एबीडीडी, बोलो। 28। और ये किसके लिए आ रहा है जल्दी बताओ? एफएम। हमारा एफएम का तो कोई मैटर ही नहीं है, हमें तो क्या एनेबल करना है? वाईफाई। तो हम इसको नहीं ढूंढेंगे, हेलो। ये भी हमारे लिए एक अच्छी बात है, नॉलेज समय भी बचाती है। नहीं तो कोई भी आदमी तो हर वोल्टेज ही चेक करने पे लग जाएगा। डन। अगला, और वो धूरो उसके नीचे। क्यों? क्योंकि वाईफाई, बोलो, एक पैकेज होता है वाईफाई, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। तो भैया कौन सा नंबर का पैड था? और एबीडीडी, बोलो, मतलब 1.8 वोल्ट। कितने वोल्ट? और इधर कितने वोल्टेज? 2.8। और ये क्या लाइन है जल्दी बताओ? जीपीएस। तो ये लाइन भी हमें चेक, क्योंकि हम गूगल से सर्च तो ना कर रहे हैं, हेलो।
हमें तो वाईफाई एनेबल करना है। ये तब करेंगे जब हमारा गूगल सर्च होगा नहीं, कि हमारी लोकेशन सर्च नहीं हो रही है। अब और दूर हो, यहाँ पर 1.8, एक और मिला ना राइट हमें, वाईफाई ब्लूटूथ एक और है 1.8 है। हेलो, कौन से नंबर पे लगा लो? 27, 1.8 बोलो। 27 AVDD 18 DT बोलो। अब थोड़ा आवाज नीचे तक लाओ, आवाज लाओ, आवाज लाओ, बोलो बीटी, बीटी। भाई एसआई टेलीकॉम आयो ना पढ़ने के लिए, तो ये तो देना पड़ेगा ना। पहले दिन ही बोला था कि बीमारों जैसा मत बैठना मेरे सामने। मैं हूं क्या बीमार? मतलब हमें ये चेक करना है और ये एक चेक करना है। बीच तक के डाटा में हमने देखा हमें दो वोल्टेज चेक करना है। कौन सा? एक 33 नंबर पे कितना वोल्टेज, और एक 27 नंबर पे कौन सा वोल्टेज? समझ में आ रहा है मेरी बात? ये हम पहले नंबर पे हम ये चेक करेंगे। हेलो, फोटो खींचो जरा इसका, बाद में बना लेना। ये दो हमारे बीटी के हैं और वाईफाई के हैं। अब और देखो, देखो कोई वोल्टेज देखो मिले तो बताना फिर। नहीं है ना राइट? तो वोल्टेज के बाद एबीडीडी 2.8 ग्राउंड है वो। चलो डन। अब वोल्टेज के बाद बोलो, जब वोल्टेज मिल जाता है बोलो, तो फिर आईसी को चाहिए दूसरे नंबर पे क्लॉक डाटा। क्या डाटा चाहिए? क्लॉक, मतलब क्लॉक फ्रिक्वेंसी, क्योंकि इसके बिना वो अपनी डाटा को पढ़ेगी नहीं। मैंने आपको क्या बताया, मीसो मौसी तभी तक डाटा नहीं चेंज करती जब तक क्लॉक सप्लाई एक्टिवेट, मतलब हमें देखना है आईसी के अंदर क्लॉक फ्रिक्वेंसी आनी चाहिए। तो आईसी के अंदर जो क्लॉक फ्रिक्वेंसी आती है वो आती है एक्सो इन से। किससे आती है जल्दी बताओ? हाँ, एक्सो इन से आती है। और ये क्लॉक फ्रिक्वेंसी भी हमारा कौन बनाता है? और ये हमारा 26 मेगाहर्ट्ज की सप्लाई होती है। कितनी जल्दी बताओ? यहाँ पर हमें वोल्टेज हमें कितने चेक करने होते हैं जल्दी बताओ? 0.8, क्योंकि अगर ये क्लॉक पल्स नहीं आए बोलो, तो आईसी एक्टिवेट फिर कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ डब्बा, जीपीएस भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं। तो ये क्लॉक पल्स कहाँ है? तो ये क्लॉक पल्स यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर ये देखो 8 नंबर पे एक्सो देखा है ना राइट, यहाँ पर 8 नंबर पे एक्सो इन पीएम क्लॉक, मतलब 8 नंबर पे हमें यहाँ पर चेक करना है कि 8 नंबर पे हमें अगर मल्टीमीटर है तो क्या चेक करना है, और अगर डीएसओ है तो क्या चेक करना है? एक क्लॉक फ्रिक्वेंसी चेक करना है, जो मैं आपको आगे डीएसओ से चेक करके दिखाऊंगा। हेलो, कौन से नंबर पे? 8 नंबर पे। तो ये हमारा है दूसरा डाटा। फोटो खींचो। हमेशा आईसी के अंदर पहला वोल्टेज, फिर दूसरा क्या ढूंढते हैं जल्दी बताओ? क्लॉक डाटा। ये तीसरे नंबर पे है बोलो, सीपीयू डाटा। मतलब आप क्लॉक, अब जगह आईसी को वोल्टेज दे दिया, क्या टाइमिंग देनी है, वो टाइमिंग के लिए क्लॉक दे दिया। अब उसको डाटा देना है, क्या देना है? समझ में आया मेरी बात? हेलो सर, आपको 5,000 मिल गए? हाँ सर मिल गए। सर वो मेरा ऑटो तैयार हो गया, ऑटो तैयार है सर, मैंने आपको रोड मैप भी दे दिया। सर मेरे को माल भेज दो। तो माल हो गया डाटा। हेलो, उसके लिए पहले उसको क्या चाहिए? ऑटो, कि उसको चाहिए रोड मैप। क्या चाहिए भैया? हाँ, अरे वो माल खरा है आपका। भैया कब भेजना है तो बताया नहीं आपने। अरे हाँ, कब भेजना है क्लॉक सिग्नल तय करता है। आई बात समझ में? भैया कब भेजना है? भैया कल सुबह 11 बजे पर 3 बजे तक भेज देना भैया। 3 के बाद दुकान बंद कर देते हैं, क्योंकि हम जाते हैं चाय समोसा खाने, ज्यादा देर बैठेंगे
तो बीमार पड़ जाएंगे। तो इसलिए ज्यादा देर नहीं है भैया। अरे सर्वर छोड़ो, हम तो इतने ही काम करते हैं, खुश हैं हम उसमें। तो भैया ने जो पूछा वो क्लॉक पल्स से पूछा। किससे पूछा? और भैया ने पूछने से पहले इनसे रोकड़ा लिया 5,000 रुपए कि भैया भेजना सामान है तो पहले आप पैसा दो। अब भेज दिया, पैसा मिल गया, अब पूछ रहे हैं कब भेजना है। अब आपने बता दिया, अब बोले ठीक है ऑर्डर तैयार है, अब हम भेज देते हैं। राइट, हेलो। तो सीपीयू मतलब आपका कारखाना की तरह है, मतलब अब हमें सीपीयू मेन डाटा चाहिए। क्या चाहिए? डाटा, मतलब माल चाहिए अब हमको, माल। तो सीपीयू का डाटा मतलब जो जो लाइनें बोलो आईसी के अंदर जाएंगी, वो सारा लाइन हमारा क्या माना जाएगा? इन सारी लाइनों पर हमको केवल एक ही चीज चेक करनी है, और वो जीआर कितना होना चाहिए। अगर एक भी जीआर हमारा क्या आया तो हम सीधे किस पे काम करेंगे? तो ये हमारा सीपीयू डाटा यहां से चालू हो जाता है। ये ये 1 2 3 4 ये चारों लाइन, ये कैसे मैं बताता हूं। ये पांचवी लाइन और ये जे आई क्यू, ये सारी लाइनें हमारी सीपीयू में जाती है। कैसे? आपको ये लाइन पकड़नी है और आपको ये देखनी है कि ये लाइन अब हमारी कहां जा रही है। जैसे हमने एक लाइन को पकड़ा और आगे बढ़ा है, तो ये हमारी लाइन सीधा सीपीयू के अंदर जा रही है। 6 7 दिखाई दे रहा है राइट यहाँ पर। ये मीडियाटेक का सीपीयू है। मतलब हमको इस लाइन पर सिर्फ और सिर्फ जीआर चेक करना है। क्या चेक करना है? जीआर। तो और इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये होता है, इसके बाद चौथा जो फाइनल स्टेप है इसका, कि भैया माल आ गया पर माल कम ज्यादा है। हेलो, माल मतलब सिग्नल तो आ गए पर सिग्नल वीक है। सिग्नल मतलब एंटीना की लाइन, किसकी लाइन? मतलब हम चौथे नंबर पे एंटीना सप्लाई चेक करते हैं। क्या सप्लाई चेक करते हैं? एंटीना सप्लाई। और एंटीना सप्लाई में बेसिकली हमारा जो आईसी से जो सप्लाई जाता है उसके बीच में कैपेसिटर, उसके बीच में डुप्लेक्सर, उसके बीच में फिल्टर, और उसके बाद में तब जाकर वो एंटीना से कनेक्ट होती है, जिसके अंदर एक आपका जीपीएस का एंटीना होगा, एक आपका एफएम का एंटीना होगा, एक आपका ब्लूटूथ का होगा और एक आपका वाईफाई का होगा। तो देखो दिखाता हूं, यहाँ पर देखो पूरी आईसी को देखो, पूरी आईसी को पढ़ा है आपको कि पहला जहां वोल्टेज हो, बोलो वोल्टेज मतलब इनपुट वोल्टेज, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट हमें चाहिए, हमें क्लॉक फ्रिक्वेंसी। तीसरा पार्ट चाहिए सीपीयू डाटा। और चौथा पार्ट चाहिए हमारा ये, जैसे ये आप ये लाइन देख रहे हो आप, जैसे ये ये वाला लाइन दिखाते हैं आपको यहां पर। जैसे एक लाइन यहां पर ये डब्ल्यू एंटीना, जैसे देखो ये 2G एंटीना और ये एंटीना की लाइन जा रही है, ये फिल्टर लगा है और फिल्टर के बाद एक डुप्लेक्सर लगा है और डुप्लेक्सर के बाद ये एंटीना आ गया और ये आपका एंटीना कनेक्टेड है और ये आपका वाईफाई एंटीना है। मतलब ये पूरी लाइन ट्रेसेबल है। इस पूरी लाइन पे कोई भी वोल्टेज आता, ये आप नेटवर्क में सीखोगे हमसे कैसे ट्रेस करना है। बात समझ में आ रहा है? अगर ये आईसी जैसे देखो ये वही डुप्लेक्सर है, तो यहां से लो भी ले रही है और हाई भी ले रही है, बोलो, पर लो अलग भेज रही है। हाँ, लो को इसने अलग भेजा और लो को जीपीएस बना दिया और हाई को उन्होंने वाईफाई बना दिया, और उसमें भी एक फिल्टर लगाया ताकि अगर कोई नॉइस आया तो ग्राउंड हो जाए। फिर उसके बाद जाकर उन्होंने 2G का यहाँ दिया। सेम ऐसे ही ये 5G का है, तो ये 5G के इन्होंने ग्राउंड कर दिया है। ये देखो ये एफएम एंटीना है निगेटिव और एफएम एंटीना पॉजिटिव, और ये कौन सा एंटीना है? जीएफएस। सो मोटा मोटा हमने हम शुरुआत इस सेट में क्या क्या करें बताओ। सबसे पहले हम इस बताओ सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? वोल्टेज। कौन सी पिन पे? सारे वोल्टेज चेक करें क्या? 33 नंबर, 33 नंबर पे कितना वोल्टेज? और 36 पर 40 किसने बोला मेरे को? कौन बोला वे 40? वह गधे, वो जीपीएस है और एफएम है। हमें जीपीएस थोड़ी ना चालू करना है हमारा, हमें क्या चालू करना है? तो हम फिलहाल उसी के वोल्टेज चेक करेंगे ना, राइट? कराते हैं और हम अपने बच्चों को भी बोलते हैं कि भैया आप जाइए और आपको DD 1917N परचेस कीजिए। मैं आपको एक बार क्लास का रिव्यू देना चाहूँगा। एक
सिनेमैटिक शॉट्स है, तो आप देखिएगा कि जो हमने क्लास में दिया है अपने स्टूडेंट को, वो इंडिया फर्स्ट एक एडवांस टेक लैब है, जिसके अंदर आप जस्टिफिकेशन करें कि भैया मैं जीरो से आया और मैंने क्या सीखा है। क्योंकि दोस्तों हमें आपको अपडेट में एक रियल एडवांस देना है, ना कि खाली अपने नाम के आगे एडवांस लिख देना है। हमें वाकई एडवांस को प्रूव करना है कि हमने एडवांस दिया है कि नहीं दिया है। उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007319192 एमडी सर से, और अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं देवेंद्र गोवाल, आज हमने दिया है बहुत बड़ा अपडेट। अब कहानी बदलेगी। एशिया टेलीकॉम में शुरू हो चुका है एक नया चैप्टर। ये ट्रेनिंग नहीं, ये है क्रांति। हर एक बच्चे के बाद में एक 2 एसएमडी होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक पावर सप्लाई होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक प्रीमियम आयरन होना चाहिए। देश का एकमात्र इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जिसे डायरेक्ट चाइना की कंपनी ने कोलैब किया है। कराते हैं एंड्रॉइड पे केबल काम, यह आईफोन के लिए नहीं है, तो आप आईफोन के लिए बिल्कुल भी आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। एंड्रॉइड दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा काम है, हम इस कोर्स को बोलते हैं सीपीयू मास्टर। ये ऑल इन वन कोर्स है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर पढ़ना है तो सॉफ्टवेयर पढ़ा देंगे, एमएमसी पढ़ना है तो एमएमसी पढ़ा देंगे। ये ऑल इन वन कोर्स है। अगर आपको ऑल इन वन पढ़ना है, एक फीस में सब कुछ, जिसमें आपको रहना, खाना, वोट सब कुछ हो, और आपके साथ जाकर 11 महीने का अपडेट भी, जिसका हम एक थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज लेते हैं, और वो भी क्यों, वो हम इसको आपको बताएंगे वीडियो के एंड में, आप देखिएगा जरूर। दोस्तों, इस कोर्स को हम कहते हैं सीपीयू मास्टर कोर्स, क्योंकि हमें सीपीयू मास्टर, आप देखेंगे ये एशिया टेलीकॉम का है कंप्लीट एंड्रॉइड कोर्स और मास्टर एंड्रॉइड कोर्स। ये हमारे ऑनलाइन कोर्सेस है, आप इनको भी ले सकते हैं, मैं इनकी डिटेलिंग भी करूंगा। सीपीयू मास्टर कोर्स होता है, हमें बच्चों को सीपीयू का मास्टर बनाना है एंड स्किल। तो हम हमेशा सबसे पहले हमारी काउंसलिंग करते हैं कि बच्चा बैठने लायक है कि नहीं। हम हर एक को एडमिशन नहीं देते हैं। अगर कोई गलती से एडमिशन लेके आ भी जाता है तो हम काउंसलिंग क्लास में उसको अलग कर देते हैं, हम उनसे फीस नहीं लेते हैं। मतलब अगर आप 10 घंटे बैठने के सक्षम हो, अगर आप इतनी मेहनत करने के लायक हो, प्रैक्टिकल लैब है, यहाँ इतने सारे जो टूल्स हैं, ये सब आप यूज भी करते हो कि खाली ऐसे देखने के? ये एक पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ टूल यूज होते हैं। हेलो, पन्नी लगे वाले टूल नहीं है, ठीक है। शॉप पे बैठे हैं और मुझसे पढ़ रहे हैं और क्लास में बैठकर, तो बिना एशिया टेलीकॉम आए आप ये कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। और रहा इस वीडियो का, तो ये वीडियो तो सिर्फ वो ही देख पाएंगे जो एप्लीकेशन जिन्होंने लिया है। तो ये वीडियो तो मैंने एप्लीकेशन के अंदर डाल दिया है, तो जाके उस एप्लीकेशन में देख लो। इसमें मैं अभी इसको जेटेक से किया है, अभी इसके बाद मैं इसको फ्लैश 64 से भी करूंगा, और इसके बाद फिर इसमें और भी बहुत सारे मोबाइल आएंगे आगे, जिसको मैं पूरा लाइव करके दिखाऊंगा। तो जो जितना भी पढ़ाया है वो सारे स्टूडेंट को तो मिलते रहेगा कंटेंट, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। अगर आपको चाहिए तो जाके इंस्टॉल कर लो एप्लीकेशन। सर, मैं आईसीयू का काम जानता हूँ, इसके लिए मैं दूसरे इंस्टीट्यूट भी गया था, पर वहां पर जाकर मुझे वो मिला नहीं। पर मैं आपसे ऑनलाइन काम सीखना चाहता हूँ, तो वो कैसे कर सकता हूँ? अगर आप ऑलरेडी इंस्टीट्यूट पढ़ चुके हैं पर अभी भी आप फॉल्ट फाइंडिंग में फंस रहे हैं, या आपने आईसीयू पर नॉलेज रखते हैं, तो आप मेरे सबसे पहले तो प्ले स्टोर में जाइए, ये आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद में आप इसको अपने नंबर से रजिस्टर कीजिए। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में हैं कोई भी, तो आप वहां पर ईमेल आईडी से इसको रजिस्टर कीजिए और इसका ओटीपी आपकी ईमेल आईडी पे आएगा। आपके सिलेक्टेड कोर्स है, अगर आपको सिर्फ फॉल्ट फाइंडिंग का या हार्डवेयर का काम सीखना है तो आप ये वाला कोर्स परचेज कीजिए। अगर आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर, एमएमसी, जेटेक, यूएफएस या फ्लैश 64 पे काम सीखना है तो आप ये वाला कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको दोनों कॉम्बो सीखना है तो आप ये कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हैं। ये हमारा एक वीडियोग्राफिक्स कोर्स है, तो वीडियो कोर्स है, ये कोई ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें मैं रात के 8 बजे आऊंगा 1 घंटे की क्लास दूंगा, क्योंकि ये मच्छी बाजार वाले कोर्स मुझे पढ़ाने में कोई मजा नहीं है। आप मुझे पूरा देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एशिया टेलीकॉम में आके लाइव बैठे हुए हैं, बट अपने शॉप पर। तो पूरे 7 से 8 घंटे की क्लासेस मेरी वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, प्लस सिर्फ 1 महीने की नहीं, पुराने आपके हमारे जो बैचेस हैं उनकी, और आने वाले 11 जब से आप कोर्स परचेज करेंगे, आने वाले 11 अगले मंथ में जो हम पढ़ाएंगे अपनी बैच को, वो भी आप वहाँ पे देखेंगे, जो कि प्री रिकॉर्डेड वहां पर स्टोर हो जाएगी। तो आप अभी जाइए और उसको परचेज कीजिए। देखो, जैसे आप एप्लीकेशन में जाते हो ना, तो आपको कंटेंट मिलता है। कंटेंट के अंदर आप अगर पूरा कोर्स लेते हो ना ऑनलाइन, तो आप हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एमएमसी, यूएफएस सबकी क्लास मिलती है। और जैसे कि मैंने बताया कि अगले 11 महीने तक का अपडेट होगा, मतलब हर महीने की क्लास में डलेगी। हार्डवेयर की पहले बात करते हैं, तो आप देखो जैसे एडवांस कंपोनेंट है, कैसी क्लास होती है बता देता हूँ। जैसे 28 जनवरी की क्लास है, जिसमें मैंने रजिस्टर पढ़ा है, तो यहाँ से देखो बिल्कुल शुरू होती है क्लास में, थ्योरी भी रहती है और प्रैक्टिकल भी रहता है। जो टेस्टिंग है वो, क्योंकि ऑनलाइन की क्लास में प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं होता, मेरी क्लास में प्रैक्टिकल भी होगा, क्योंकि इसमें मैंने चेक भी किया है। हर चीज बताइए कि क्या सही है क्या नहीं है। तो इसका कोई भी यूज नहीं है हमारे फोन के अंदर, क्योंकि मिली देखो
मतलब आपको लगेगा कि आप क्लास के अंदर बैठे हो, ठीक है, और प्लस टेस्टिंग के साथ में ये पूरा की पूरा ये देखो पूरी क्लास है और टेस्टिंग के साथ में तो ये आपको मिलेगा जिसमें आपको इससे कंपोनेंट रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, कॉइल, फिर उसके बाद मॉसफेट और ट्रांजिस्टर सारे कंपोनेंट आपको मिलेंगे। लेआउट कोडिंग जबरदस्त लेआउट कोडिंग की भैया किस तरह से अपने बोर्ड को पहचाना है ये आपको कहीं सीखने नहीं मिलेगा, किसी इंस्टीट्यूट जाओगे तो भी आपको सीखने नहीं मिलेगा क्योंकि उस हिसाब से ये सिखाते नहीं है। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है खाली इसी चीज में।